मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। जो आज मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो आपके सैंपल पेपर से ही लिया है मैंने, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अगर टॉपिक की बात करें या चैप्टर की बात करें तो ये लिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे और ये भी बात करेंगे कि जो मार्किंग स्कीम रिलीज की है सीबीएसई ने उसमें क्या क्या चीजें, उसमें आप एरर कह सकते हैं या मिसप्रिंट कह सकते हैं, उसमें क्या चीज है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो जरा सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज अ कंडक्टिंग क्वाइल ऑफ 50 टन्स। एक कंडक्टिंग क्वाइल है जिसपे नंबर ऑफ टन दे रखा है, दैट इज 50 टन। आगे एन एरिया 5/π सेंटीमीटर स्क्वायर is rotating along the axis of solenoid। सोलेनॉइड के एक्सिस के along ही वो घूम रहा है, of length 50 सेंटीमीटर। जिस सोलेनॉइड का लेंथ दे रखा है 50 सेंटीमीटर एंड 2000 टन्स, उस सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टन्स दे रखा है 2000 टन्स, कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड। आपको जितना भी मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट हो रहा है ना उसके बारे में बात करना है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, एक रिलेटेड डायग्राम भी छोटा सा बनाएंगे और फिर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बारे में लिख लेते हैं। जो कंडक्टिंग क्वाइल है, कंडक्टिंग क्वाइल जो गिवन है दैट इज हैविंग 50 टर्न्स। ठीक है, इस कंडक्टिंग क्वाइल के लिए एरिया दे रखा है, दैट एरिया ऑफ द क्वाइल इज 5/π सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये कंडक्टिंग क्वाइल की स्टोरी है और अब बात करते हैं सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड के लिए बात करते हैं जिसके लिए लेंथ दे रखा है 50 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न आपको दे रखा है दैट इज 2000 टर्न्स। आगे दे रखा है करंट का वैल्यू दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन इन योर क्वेश्चन। एक रिलेटेड डायग्राम अगर सेटअप करने की कोशिश की जाए थोड़ी बहुत, तो एक सोलेनॉइड बना लेते हैं। दिस इज ऑफ सोलेनॉइड। अच्छा, सोलेनॉइड के बारे में आप सभी को मुझे लग रहा है पता होना चाहिए ना। सोलेनॉइड को हम लोग बोलते हैं क्लोजली पैक्ड कॉपर इंसुलेटेड क्वाइल इन शेप ऑफ हेलिक्स। ठीक है, ये जो आपको गोल घेरे दिख रहे हैं या क्वाइल्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। ठीक है, और क्लोजली पैक्ड है और उनके साथ साथ इन द शेप ऑफ हेलिक्स है। ये इनको ना इनमें करंट दे दिया गया है, करंट है दैट इज I एंड दैट I इज ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, अब इस सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके बीच में आपको मिलता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इनके बीच में आपको क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द, ये देखो अभी मैं बोल रहा हूं अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, मींस ये है सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये सोलेनॉइड की एक्सिस है। ठीक, जिसका लेंथ दे रखा है दैट इज 50 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ टर्न की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टर्न भी दे रखा है दैट इज 2000 टर्न्स। अब जरा ध्यान से समझिए बच्चों, अगर हम यहीं से टर्न डेंसिटी फाइंड कर ले तो टर्न डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं छोटू n से इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर L, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं कितना, दैट इज नंबर ऑफ टर्न इट्स 2000 ओवर 50 सेंटीमीटर है, तो जरा ध्यान से देखेंगे इट्स 0.5 मीटर कर देते हैं और इनको सॉल्व करेंगे तो वी गेट दैट n इज इक्वल टू 4000 टन्स पर मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या निकाल लिया है, स्मॉल n निकाल लिया है। क्यों निकाला है ऐसा, क्योंकि मुझे पता है कि सोलेनॉइड के इनसाइड ना
यहां पर मुझे मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और अगर बाय द फॉर्मूला हम थोड़ा सा रिकॉल कर पाए तो हम लोग इसको लिखते हैं दैट इज म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, जहां पर म्यू नॉट इज परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पर बीच में कोई मीडियम तो दिया नहीं है, तो हम फ्री स्पेस ही कंसीडर करते हैं। एन फॉर टर्न डेंसिटी एंड आई फॉर दैट इज करंट। तो अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे ना तो निकाल सकते हैं। कैसे मिल जाएगा, जरा देखो। म्यू नॉट की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एन हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज 4000। और अगर I का वैल्यू निकाल ले तो I आपको पता है दैट इज 5 एम्पियर। इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखो यहां पर आपको मिल जाएगा 5 4 जा 20, 20 4 जा 80। कितने जीरोस यहां पर है 3 और 1 होकर कितने हो जाएंगे 4। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा -3 बच जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3। क्या लिखेंगे, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमको पता चल चुका है। अभी मैंने इसके बीच में कोई भी कंडक्टिंग कॉइल नहीं रखा है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ चुकी है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब देखो यहां पर ना मार्किंग स्कीम में बस इतना छोटा सा किया हुआ है, दैट इज 8 पाई इंटू 10 पावर -2 लिख दिया है। ठीक है, तो ये आंसर है, दैट इज करेक्ट आंसर, और ये है मार्किंग स्कीम में दिया हुआ आंसर। ठीक है, जिससे ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी कंडक्टिंग कॉइल को ना प्लेस कर देते हैं और उनको रोटेट भी कराना है हमें ना अलोंग द एक्सिस। तो अभी इनके बीच में अगर मैं ऐसे रखूंगा तो अबाउट द एक्सिस हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही रख दूं तो क्या हो जाएगा, अबाउट द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस मतलब इनके बीच में कहीं पर मुझे रखना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही रखना पड़ेगा जो कॉइल है। ठीक है, तभी ये पैरेलल टू द एक्सिस हो पाएंगी या अलोंग द एक्सिस हो पाएंगी। दिस इज द कॉइल, और यही क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है ना, जिन पर नंबर ऑफ टर्न मुझे पता है कितना, दैट इज ये मैंने बराबर ही बनाया है बच्चों, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। दैट इज पैरेलल मुझे शो करना था, इस वजह से मैंने ऐसा किया है। ठीक, अभी क्या करेंगे, बस सिंपल सा प्रोसेस है, उसी को यूज करेंगे। यहां से मुझे सारी वैल्यूज पता है, तो मुझे निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ कैसे मिलेगा आपको अच्छे तरीके से पता है। ईएमएफ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई जो भी मेरा फ्लक्स है वो चेंज हो। तो हम लोग कैसे बोलते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी को हम लोग बोलते हैं दैट जनरेट्स ईएमएफ ना, बाय द फैराडेज लॉ। तो फैराडेज के लॉ से हम लोग जानते हैं दैट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। व्हाट इज फाई, इट्स फाई मींस मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो भी किसी भी स्पेसिफाइड एरिया से क्या हो जाए, पास होती है ना, उन्हीं का काउंटिंग बोलते हैं हम लोग। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बी डॉट ए। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ए फॉर एरिया। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो इंडक्शन वाला उस तरीके का केस तो नहीं है, लेकिन हम लोग ये बोलेंगे दैट इज इस पूरे के पूरे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल के रोटेट करने की वजह से दैट इज चेंजेस हो रहा होगा फ्लक्स में, और वही फ्लक्स जनरेट करेगा ईएमएफ। ठीक, अब बी तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना, दैट इज 8 पाई इंटू 10 पावर -3 टेस्ला। देखो ये हमारा आंसर है, ये मार्किंग स्कीम का आंसर है, तो जिसको मैंने कट करके रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये वाला है। ठीक है, यहां पर बी का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। ए देखो ये दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करें, सिंपली बस इनको रख सकते हैं 5 ओवर पाई इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, ये इनके बीच में लगा हुआ है डॉट प्रोडक्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा, ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। थीटा कैन बी रिप्लेस बाई ओमेगा इंटू टी। ठीक है,
थीटा को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम से रिप्लेस कर सकते हैं। किसको रिप्लेस कर सकते हैं, दिस थीटा, थीटा मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इनको अगर रिप्लेस कर दे, दिस वन बिकम्स बी ए कॉस ओमेगा टी। एक चीज मैं यहीं पर और इंक्लूड कर देता हूं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल के लिए भी यहां पर हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दैट इज माइनस n, that is number of turns on the coil, d phi over dt। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, इस सिंपली ना इस वैल्यू को उठाकर यहां फाई की जगह पर प्लेस कर देते हैं। तो EMF इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ टर्न ऑन द कॉइल, d फाई की जगह पर रखना है बी ए कॉस ओमेगा टी ओवर dt। इस पूरे टर्म को अगर डिफरेंशिएट करें तो b तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, चेंज किसकी वजह से आ रहा है, दैट इज इसी की वजह से आ रहा है, घूमने की वजह से। तो यहां पर सिंपल सा क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो किसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस्ट का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और यहां पर इनका पार्शियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, that is magnetic field into area into omega sin omega t, that is what, EMF with negative sign। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस साइन के साथ ही रहेगा ये, और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस। तो आपका EMF जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस तो हो चुका है प्लस, दैट इज नंबर ऑफ टर्न ऑन कॉइल, B for magnetic field, A for area, omega sin omega t। अब बच्चों आपको चाहिए दैट इज मैक्सिमम EMF, तो मैक्सिमम EMF मतलब दिस टेग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, EMF मैक्स आ जाएगा, दैट इज N C B A ओमेगा। अब देखो जरा, आपकी मार्किंग स्कीम में क्या दे रखा है, छोटा सा यहां पर दे रखा है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न ऑन द कॉइल B इंटू ए, ओमेगा वहां पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो वहां पर ये छोटा सा एरर एक और भी है, तो ये आपके मार्किंग स्कीम में दे रखा है ये, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है ये, एंड दैट इज मोस्ट करेक्ट। तो ओमेगा को कहां लेकर जाएंगे, अगर हम ऐसा कंसीडर कर ले ओमेगा इज इक्वल टू 1, तब हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अब मुझे वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है कितना आंसर आ रहा है, तो आंसर निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस पूरे टर्म को इधर से इरेज कर देता हूं और यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, मैं इनको यहां से हटाता हूं और यहीं पर सॉल्व कर देता हूं रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, तो देखिए जरा, यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज EMF मैक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न ऑन द कॉइल, दैट इज 50 दे रखा था मुझे, इंटू बी का वैल्यू मुझे पता है कितना, दैट इज 8 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, जो हमारा करेक्ट आंसर आया है। और आगे कर लेते हैं, तो आगे क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुझे चाहिए ओमेगा तो पता नहीं है, तो ओमेगा वैसे ही रहने देंगे, एक ही जगह पर सेट कर सकते हैं, दैट इज 5 ओवर पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू ओमेगा। ठीक है, इंटू क्या रहेगा, ओमेगा। तो आंसर अभी इसको सॉल्व करें तो EMF मैक्स, इनको हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं पूरी तरीके से, तो क्या आ जाएगा, पाई एंड पाई गेट्स कैंसल, और पावर भी अरेंज कर देंगे, इधर -3 का पावर है और इधर -4 है, और ओमेगा को सेट कर लेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा वो जरा देख लेते हैं। तो 50 और इंटू कर देते हैं, दैट इज 8, इंटू कर देते हैं 5, इंटू कर लेते हैं, दैट इज दिस 4 पावर एंड दिस 3 पावर, ये हो जाएगा -7 पावर इंटू ओमेगा। ठीक है, और सॉल्व करना है, और सॉल्व कर दीजिए, 5 8 जा 40 और 40 और मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 50 से, तो हो जाएगा दैट इज 40 इंटू 50
इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। जीरोस को कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा, दैट इज टोटल मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। इट्स 2000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज ईएमएफ मैक्स जो आ जाएगा मेरे पास 0.2 मिली वोल्ट। अब देखो यहां पर भी यही गलती दे रखा था ना, आंसर में क्या दे रखा था, यहां पर 2 कैपिटल एम लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में। अगर स्मॉल एम भी होता तब भी चल जाता, लेकिन हमारे आंसर के हिसाब से 0.2 मिली वोल्ट आ रहा है। जरा ध्यान से देखेंगे, मैंने सोल्यूशन में कहीं पर भी छोड़ा नहीं है, सिंपली आपको समझाना था मुझे सवाल इसको। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे बताएंगे कि यहां पर मुझे डाउट है, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम में आपको अगर एरर की बात करें तो एक ये एरर मिला है, एक ये भी मिला है, यहां पर ओमेगा नहीं है, और ये लास्ट वाला आंसर भी अब ओमेगा यहां पर ये वाली वैल्यू रखने के बाद ये चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।